आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की पारदर्शी ढंग से कर रही हैं जांच। विपक्षी दलों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को बताया निराधार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 11 मार्च से होगा शुरू। पात्र और छूटे मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल करा सकेंगे अपने नाम। और दक्षिण कोरियाई बौद्ध भिक्षुओं के शिष्टमंडल ने आज कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति संवेदनशील है और इस सिलसिले में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री योगी ने ये बात आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में कही। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाओं सहित स्थानीय और आसपास के जिले से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से अवैध कब्जे, भूमि विवाद और आपराधिक मामलों की शिकायतें की। श्री योगी ने शिकायतें सुनने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दबंगों और भूमाफियाओं के जरिए किए गए अवैध कब्जों को हटाने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जमीन के आपसी विवाद के मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिश की जानी चाहिए और अगर सहमति न बन पाए तो समुचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री योगी ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान मिल सके। इस दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की। मुख्यमंत्री ने इन लोगों को भरपूर मदद का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों के इलाज संबंधी खर्च का ब्यौरा वरीयता की बुनियाद पर पूरा कराकर शासन को भेजें ताकि इन्हें जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जा सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांच कर रही हैं, जबकि भ्रष्टाचार में कथित रूप से संलिप्त विपक्षी दलों के कुछ नेता सरकार द्वारा इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। श्री पाठक ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि विपक्षी दलों के ये आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। इसलिए 5 मार्च को 9 विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का हवाला देते हुए श्री पाठक ने कहा कि ये दल जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर आक्षेप लगाकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने का कोई मजबूत एजेंडा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सबका साथ सबका विकास के संकल्प को मूर्त रूप दिया जा रहा है और विकास तथा जन कल्याण के महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास और बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि धन शोधन अधिनियम 2002 क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट करेंसीज यानी आभासीय मुद्रा तथा एक या अधिक किस्म की वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के बदलाव और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां धन शोधन कानून के दायरे में आएंगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री और पेशकश से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भाग लेना भी धन शोधन कानून के तहत आएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 11 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों के तहत आने वाले सभी मतदान केंद्रों पर कल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और इसी सूची के आधार पर नाम जुड़वाने के दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ 10 मार्च से 17 मार्च तक रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक उम्र पूरी करने वाले पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 18 से 22 मार्च तक होगा और अंतिम नामावली 1 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी।
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस सिलसिले में जरूरी व्यवस्थाएं करने तथा मतदाताओं के नाम गायब हो जाने, वोटर लिस्ट में नाम न जुड़ पाने जैसी शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया के 200 बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने कुशीनगर में अपने दौरे के तीसरे दिन आज वहां महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और चीवर चढ़ाकर विश्व शांति की कामना की। ये शिष्टमंडल बौद्ध गया से पैदल यात्रा कर मंगलवार को कुशीनगर पहुंचा है। बौद्ध भिक्षुओं की ये यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। इस शिष्टमंडल के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्री और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना है। दक्षिण कोरिया की सांगवो सोसाइटी द्वारा आयोजित पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में ये बौद्ध भिक्षु 43 दिनों की अवधि में 1100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं का ये प्रतिनिधिमंडल भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों का भ्रमण करेगा। 11 मार्च को ये शिष्टमंडल नेपाल स्थित लुम्बिनी के लिए रवाना होगा। राज्य में रंगोत्सव होली की धूमधाम अभी जारी है। जगह जगह होली मिलन समारोह, फगुआ गायन, होली गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पीलीभीत के माधव टांडा में महिलाओं ने आज होली खेलकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। बांदा जिले के खपटिया कलां में राम जानकी मंदिर परिसर में होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गांव वालों ने रंग बिरंगे फूलों से होली खेली और स्थानीय कलाकारों ने होली गीत गाकर माहौल को रंगमय कर दिया। वहीं हमीरपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही लोगों ने पूजन अर्चन कर व्यापार की शुरुआत की। आगरा, संत कबीर नगर और हापुड़ जिलों में पुलिस कर्मियों ने होली मिलन समारोह आयोजित कर त्योहार का आनंद उठाया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने बैंड की धुन पर जमकर नृत्य किया। राज्य के अधिकांश स्थानों पर होली खेलने का ये क्रम रंग पंचमी तक जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के दिन विशेष होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी देवी मेला पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के टनकपुर में शुरू हो गया है। माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन के लिए आज पीलीभीत जिले से बड़ी संख्या में पदयात्री रवाना हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और पूर्वोत्तर रेलवे ने बसों और विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। राज्य परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वीके गंगवार ने बताया है कि टनकपुर जाने के लिए बसों का संचालन पहले से हो रहा है, लेकिन मेले को देखते हुए बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। कल से पीलीभीत डिपो से टनकपुर के लिए कई नई बसें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने पीलीभीत से शाहजहांपुर रेल मार्ग को लिंक करने के लिए एक विशेष सवारी गाड़ी का संचालन शुरू कर दिया है। जाने माने फिल्म अभिनेता और निदेशक सतीश कौशिक का आज सुबह निधन हो गया। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में जन्मे श्री कौशिक बॉलीवुड में कदम रखने से पहले थिएटर में अभिनय किया करते थे। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। श्री कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निदेशक फिल्म मासूम से की। उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम और हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्में निर्देशित भी की। मिस्टर इंडिया उनकी सबसे यादगार फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था और उनके प्रशंसक इसी नाम से उन्हें संबोधित करने लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की पारदर्शी ढंग से कर रही हैं जांच। विपक्षी दलों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को बताया निराधार।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 11 मार्च से होगा शुरू। पात्र और छूटे मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल करा सकेंगे अपने नाम। और दक्षिण कोरियाई बौद्ध भिक्षुओं के शिष्टमंडल ने आज कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।